कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। और आपको करना क्या है कि पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे थे? तो बेटा ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी जी ने कहे थे। बेटा यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब नैतिकता से, मोरलिटी से, ठीक है। इसको यहाँ पे मेन माना गया है, नैतिकता को, ठीक। अब मैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं आपको महात्मा गांधी जी संबंधित। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी वजह से 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। फिर दूसरा जो आंदोलन किया था वो खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। तीसरा 1918 में किया था अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में किया था, ठीक है। फिर नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह 1930 में किया था। फिर सविनय अवज्ञा 1930 में किया था। फिर 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था या अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है। और जो बेटा ये असहयोग आंदोलन ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बेटा ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में 1942 में प्रारंभ हुआ था। इतने क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी जी से और ये सभी प्रश्न बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप नोट्स बना लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं या यरवदा समझौता कहते हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे जेल में हुआ था, ठीक है। 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच 1932 में हुआ था। अब बात कर लेता हूं जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू आपने एक लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पढ़ा होगा 1929 में। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। किसका लक्ष्य रखा गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था या पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और बेटा 1930 में हम लोगों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कब मनाया था? 1930 में 26 जनवरी को मनाया था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैप से भी पूछ लेता है कि वह स्थान जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई तो लाहौर है और सन कौन सा है? तो 1929। इतने क्वेश्चन आपको इस पहले प्रश्न से मिले और सभी प्रश्न जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन ये सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर बेटा ये समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ठीक है, ये भी सही है। टकरावों को अच्छी तरह संभालता है, बिल्कुल सही है। गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्माण होना, ये सभी पॉइंट बेटा क्या है? सही है। तो इसके जो तीनों के तीनों पॉइंट है ये क्या बेटा? सही है। इस वजह से इसका जो उपयुक्त सभी आंसर है ये सही हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ लोकतंत्र। आपने बेटा अब्राहम लिंकन जी का नाम सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी कि जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसिया, ठीक है। डेमो प्लस क्रेसिया, ठीक है। जहां डेमो का मतलब क्या होता है बेटा? जहां डेमो का मतलब क्या होता है बेटा? जनता या शक्ति, ठीक है। जनता होता है, क्या होता है? जनता या शक्ति। और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शक्ति या शासन, यानी जनता की शक्ति या जनता का शासन, ठीक है। तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। और लोकतंत्र जितने भी शासन की व्यवस्थाएं जैसे राजतंत्र हो गया, साम्यवादी व्यवस्था हो गई या तानाशाही व्यवस्था हो गई या सैन्य तंत्र हो गया, इन सभी व्यवस्थाओं से सबसे अच्छी जो व्यवस्था मानी जाती है बेटा ये लोकतंत्र ही मानी जाती है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्योंकि ये टकरावों को संभालती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, समानता का अवसर देती है, इस वजह से लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले नारीवादी आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुए थे? तो बेटा इसका आंसर है अमेरिका से शुरू हुए थे नारीवादी आंदोलन। अब मैं बात कर लेता हूं अमेरिका की। बेटा आपने दो संस्थाएं पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा आईएमएफ और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने यूएनओ।
तो आईएमएफ और यूएनओ दोनों को मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अब मैं बताता हूं कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है बेटा, क्योंकि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आईएमएफ का जो मुख्यालय है बेटा ये वाशिंगटन डीसी में है। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है या यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ का मुख्यालय भी कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक अभी हमने आपको दूसरी संस्था बताई यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहां पे है बेटा? तो न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और बात कर लेता हूं ब्रिटेन की। इसकी बात कर लेता हूं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से क्या क्या शुरू हुआ? तो ब्रिटेन से बेटा औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। कौन सी क्रांति शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति। और ब्रिटेन में ही 1730 के आसपास पहले कारखाने लगाए गए या पहले कारखाने खोले गए। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं जर्मनी की। देखो जर्मनी से पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन मैं आपके हाई स्कूल की पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। जर्मनी के ही कौन थे? ऑटो हॉर्न बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने ऑटो हॉर्न बिस्मार्क ने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक हुआ? तो 1866 से लेकर 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो ऑटो हॉर्न बिस्मार्क। ठीक है, अच्छा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है बेटा? ये कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं फ्रांस। फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। ठीक है, और बेटा फ्रांस के ही थे रूसो। कौन? रूसो। और आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी 1789 में जो हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की जो फ्रांसीसी क्रांति की जो अग्रदूत कहा जाता है वो रूसो को कहा जाता है। ठीक है, और रूसो जी की एक रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और बात कर लेता हूं मैं फ्रांस से। बेटा आपने नाम सुना होगा अर्नेस्ट रेनन। तो ये भी कौन थे? ये दार्शनिक थे। और ये भी कहां के थे? ये भी फ्रांस के थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की 1789 की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग ने निभाई थी? तो मुख्य भूमिका मध्यम वर्ग ने निभाई थी। कौन से वर्ग ने? मध्यम वर्ग ने निभाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है? बेटा लंबी लाइन रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है। रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है कौन? लंबी लाइन। अब मैं बताता हूँ ये क्या मतलब क्या है इन सबका। देखो छोटी लाइन और बड़ी लाइन क्या है सब बताता हूँ। देखो बड़ी लाइन का मतलब ये है जिसको हम लोग ब्रॉड गेज भी कहते हैं। ये बेटा जो ये गैप होता है रेल पटरी देखी ना आपने, ये इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। ये बीच का जो गैप है इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है बड़ी लाइन की चौड़ाई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और पूरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बेटा 1 मीटर होती है। मतलब इस तरीके से जो पटरियां होती हैं इनके बीच का जो गैप होता है इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है बेटा? 1 मीटर होती है। छोटी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर तक होती है छोटी लाइन की। बेटा एक बार मैं अपना एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं लखनऊ जा रहा था तो वहां पे हमसे किसी ने कहा कि छोटी लाइन पे ट्रेन आ रही। तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब जाकर मेरे को पता चला कि छोटी लाइन का मतलब ये होता है। तो इस प्रश्न से आपको इतने क्वेश्चन मिले। आखिरी क्वेश्चन है कि एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरीके की उम्मीद करना उचित रहता है? तो इसका भी आंसर बेटा उचित है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि लोकतंत्र जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी व्यवस्था कौन है? तो लोकतंत्र। तो इसका भी आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। यानी ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देता है कौन? लोकतंत्र। ठीक है, लोगों के बीच में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखता है कौन? लोकतंत्र। लोगों की मांगों व जरूरतों का ध्यान रखता है कौन? लोकतंत्र। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी आंसर क्या है? उचित, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे